चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हाइड्रोलिक्स में हम लोगों ने प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट स्टार्ट किया था, करेक्ट। चलिए अब इसके न्यूमेरिकल पार्ट और डिस्कस करते हैं। लिखो क्वेश्चन। कैलकुलेट द प्रेशर, कैलकुलेट द प्रेशर ड्यू टू कॉलम, ड्यू टू कॉलम ऑफ 0.3 मीटर ऑफ, नंबर वन है वाटर, नंबर टू है ऑयल जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.9, सॉरी 0.8 है, ऑफ ग्रेविटी 0.8। थर्ड है मर्क्यूरी जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 13.6। फिर बोलता है टेक डेंसिटी ऑफ वाटर, टेक डेंसिटी ऑफ वाटर, वो दिया है 1000 kg/m³, 1000 kg/m³। पढ़ो गुरबान क्या लिखा है? Calculate the pressure due to column of 0.3 meter of first water, oil of specific gravity 0.8, mercury of specific gravity 13.6. Take density of water equal to 1000 kg per meter cube. बोलता है कैलकुलेट द प्रेशर, मतलब छोटा पी निकालना है, ड्यू टू कॉलम ऑफ 0.3 मीटर। 0.3 मीटर का हेड है ये, इसको बोलेंगे हेड। 0.3 मीटर पहला केस है पानी का, फर्स्ट केस इज वाटर, 0.3 मीटर ऑफ वाटर। इसका प्रेशर निकालना है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? गामा इंटू एच। अभी आपको यहाँ पे पानी का डेंसिटी दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, तो गामा होता है रो इंटू जी इंटू एच। पानी का डेंसिटी कितना होता है? 1000 दिया ना, और जी है 9.81, और हेड है 0.3 मीटर। यहाँ से प्रेशर निकालो बेटा, कितना रहा बताओ। Sir, 2943. या था 2943। Then, आंसर आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, बराबर। अगर आप रो इंटू जी से निकालोगे ना तो आपका आंसर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। डिवाइड बाय 1000 कर दो तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा वो। समझे? पलटाऊं? सेकेंड केस है ऑयल का। ऑयल की ग्रेविटी है 0.8 की। प्रेशर क्या होता है? गामा इंटू एच। गामा है रो जी, और एच अपने को मालूम है 0.3 है। अब यहाँ पे रो किसका लेना, ऑयल का लेना है? बोलो। रो ऑयल, डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या रहेगा फॉर्मूला? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एच। यहाँ से पी निकाल लो। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है? 0.8 है, इंटू 1000 इंटू जी है 9.81, हेड है 0.3। यहाँ से प्रेशर निकालो बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 2354.4। ये आएगा 2354.4। इसको आप किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना, डिवाइड बाय 1000 करके। ठीक है। लास्ट केस क्या है? मर्क्यूरी। पी होता है गामा इंटू एच,
गामा है रो जी इंटू एच। अब रो किसका लेना पड़ेगा, मर्क्यूरी का लेना पड़ेगा। तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एच। तो 13.6, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी 1000 है, 9.81, एच कितना है 0.3 है। इसका भी आंसर निकाल लो। 40024.8। 400, 24.8। ये आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। किलो न्यूटन के लिए डिवाइड पर 1000 करना पड़ेगा। 40.24 आएगा ना, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर एक क्वेश्चन भेजा था मैंने आपको तो वो हाँ देख, समझा नहीं। करा तो मैं करा, देखा मैं। सिंपल है क्वेश्चन, बता दो। लिख ले बेटा था। यस सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द प्रेशर इंटेंसिटी, द प्रेशर इंटेंसिटी at a point in a fluid, at a point in a fluid is 3.924 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड करस्पॉन्डिंग, फाइंड करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ लिक्विड when when the fluid is number one water, number टू ऑयल जिसका ग्रेविटी है 0.9 का, ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। चलो सोल्यूशन, क्या लिखा है, प्रेशर इंटेंसिटी कितना बेटा, 3.94 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेटा इसको सबसे पहले कन्वर्ट करो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो देखो 3.924, एक न्यूटन होता है 10⁻³ क्या होता है, -3 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन, वेरी गुड। और एक सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो P बराबर 3.924, 10⁻³ ऊपर है ऑलरेडी अवेलेबल, 10⁻⁴ देगा ऊपर में, बनेगा +4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 3.924 -3 +4 देगा 10⁻⁻1। तो इसके बाद फैक्टर याद रखना, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में जाना है तो इंटू 10 करना पड़ेगा। कितना होगा ये, 39.2। समझा क्या आ रहा, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर से किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जाना है, क्या करना पड़ेगा, इंटू इंटू 10 करना पड़ेगा ना। फिर बोलता है फाइंड द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ द लिक्विड व्हेन द फ्लूइड इज वाटर। पहला केस है पानी का, हाइट निकालना है। बोलो पी क्या होता है, गामा एच। तो पी कितना बेटा 39.24, ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। और पानी, पानी वाला केस है ना पहला,
पहले वाटर वाला केस है, तो गामा ऑफ वाटर, बताओ बराबर वेट डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में? 9.81। वेरी गुड, 9.8 होता है, इंटू एच ऑफ वाटर आ जाएगा। तो हेड ऑफ वाटर निकाल लो, 39.24 डिवाइडेड बाय 9.81 कितना रहा? 4 मीटर। एग्जैक्ट 4 आ रहा, हाँ। 4 मीटर ऑफ वाटर आ जाएगा। ठीक है, नोट करो। दूसरा केस है ऑयल का, सेकेंड केस है ऑयल। तो पी क्या होता है, गामा ऑयल इंटू एच ऑफ ऑयल। पी है 39.24, बोलो वेट डेंसिटी ऑफ ऑयल ये होगा, क्या होगा ये? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू हेड ऑफ ऑयल। तो 39.24 बराबर स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना ऑयल का, 0.9 इंटू 9.81 इंटू हेड ऑफ ऑयल। यहाँ से आप हेड ऑफ ऑयल निकाल लो बेटा, डिवाइड कर लो उसको। 4.4। 4.4 4.44। 4 मीटर आ जाएगा। चलो आगे बढ़े अभी, क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। लिखो एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 is contained in a vessel, is contained in a vessel at a point the height of oil is 40 meter. Find the corresponding height of water at that point. Find the corresponding height of water at that point. ठीक है, अरे पढ़ो क्या लिखा बेटा। An oil of specific gravity of 0.9 is contained in a vessel. At a point, the height of oil is 40 meter. Find the corresponding height of water at that point. हाइट ऑफ ऑयल कितना, 40 मीटर है। 40. अपने को किसका हाइट निकालना है, पानी का हाइट निकालना है, मतलब ऑयल का जो हेड है उसको वाटर के हेड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, दो तरीके हैं सॉल्व करने के। देखो यहाँ से पी निकाल लो, पहले प्रेशर निकाल लो। प्रेशर क्या होता है, गामा ऑफ ऑयल इंटू हेड ऑफ ऑयल बराबर। गामा ऑफ ऑयल क्या रहेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 इंटू 9.81 है पानी का वेट वेट डेंसिटी, ऑयल का हेड है 40 का, निकाल लो आंसर। 353.16. कितना, 353.16. एक बार क्रॉस चेक करो बेटा, सही है क्या? यस सर। 353.16 ये आएगा प्रेशर। अभी प्रेशर आप किसी से भी गिनो, ऑयल से गिनो वाटर से गिनो, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, बस चेंज क्या होता है उसकी हाइट चेंज होती है। ठीक है, हाँ सर वो बोलो। S1 H1 करके निकालेंगे तो सही नहीं आएगा क्या? हाँ सेम आएगा, वही बता रहा हूँ, तुम करो ना, उससे करो ना, आंसर सेम आता, चिंता मत करो। हो गया सर वो। हाँ तो P इक्वल्स टू
अब देखो वाटर में कन्वर्ट करना है, तो गामा वाटर इंटू हेड ऑफ वाटर, ये है 353.16, पानी का वेट डेंसिटी 9.81, और यहाँ से आप पानी का हेड निकाल लो, 353.16 डिवाइड बाय 9.81, बताओ कितना रहे? 36। 36 मैच हो रहा? यस सर। आंसर, ये 36 मीटर ऑफ वाटर है। ऐसे भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट S1 H1 इक्वल्स टू S2 H2, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, समझा गुरुमोड़े? यस सर। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, लिखो, एक मिनट, लिखो, एन ओपन टैंक, एन ओपन टैंक contains water up to a depth of 2 meter, up to a depth of 2 meter, and above it an oil of specific gravity 0.9 for a depth of 1 meter, for a depth of 1 meter. Find the pressure intensity, find the pressure intensity. Number 1, at the interface of two liquid. Number 2, at the bottom of the tank, at the bottom of the tank. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। करें स्टार्ट क्वेश्चन। हाँ सर। चलो, क्या लिखा है? एन ओपन टैंक कंटेन्स वाटर अप टू डेप्थ ऑफ 2 मीटर। तो मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये फिगर बनेगा था। पानी का डेप्थ कितना है इसमें? पानी का डेप्थ है 2 मीटर का ना। एंड अबव इट ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, इसके ऊपर है ऑयल जिसकी ग्रेविटी है 0.9 की, उसका डेप्थ कितना है बेटा? 1 मीटर। इसको H1 बोलो, इसको H2 बोल दो, ठीक है। फाइंड द प्रेशर इंटेंसिटी, आपको प्रेशर की इंटेंसिटी निकालनी है। पहला केस कहां पर है? एट द इंटरफेस ऑफ टू लिक्विड्स, मतलब देखो, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो। दो लिक्विड के इंटरफेस बोल रहा, मतलब बी पॉइंट बोला है, ऑयल और वाटर के बीच में, ठीक है। और लास्ट क्या बोला है? एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड, मतलब सी पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इसका प्रेशर डायग्राम प्लॉट करो। आपको प्रेशर इंटेंसिटी कहाँ का निकालनी है? एक तो बी पॉइंट पे निकालनी है और एक सी पॉइंट पे निकालनी है, ठीक है। क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ पे प्रेशर डायग्राम प्लॉट कर रहा हूँ, ध्यान देना। बोलो,
ये फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस पे प्रेशर क्या रहेगा एकलव्य? जीरो। जीरो। जीरो रहेगा। एज यू मूव डाउन प्रेशर विल इंक्रीज लाइक दिस। यहाँ पर प्रेशर की इंटेंसिटी कितनी है? पीबी बराबर क्या है, गामा H1। एच। हाँ, तो गामा ऑफ ऑयल इंटू H1, क्योंकि वो जोन में पूरा ऑयल है। ठीक है, फिर आप और नीचे जाएंगे तो प्रेशर और बढ़ेगा, ऐसा जाएगा ऐसा। यहाँ पर जो प्रेशर रहेगा ना बॉटम में, वो दोनों लिक्विड की वजह से रहेगा। एक तो गामा ऑयल H1 प्लस गामा वाटर ऑफ इंटू H2। बोलो करेक्ट है क्या? यस सर। देखो यहाँ पे जो ये रेक्टेंगल ना, ये सेम टू सेम गामा ऑयल H1, ये यहाँ पे कॉपी होगा गामा ऑयल H1। एडिशनल क्या बना? गामा WH2। तो ये है अपना प्रेशर डायग्राम। इसकी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द प्रेशर डायग्राम। चलो डायग्राम नोट करो बेटा फटाफट। चलो डन। सबसे पहला केस क्या है? प्रेशर एट द इंटरफेस ऑफ टू लिक्विड्स। ठीक है, तो पीबी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या रहेगा? बी पॉइंट पे गामा ऑयल इंटू H1। करेक्ट है। अब ऑयल का डेंसिटी कैसे निकालेंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू H1, जाएगा पीबी। एस ऑफ ऑयल कितना बेटा? 0.9 दे रहा। 0.9 इंटू 9.81। ऑयल का हेड कितना बेटा? 1 है। 8.829। 8.829 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा आंसर। ठीक है, लास्ट, प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक। टैंक का बॉटम मतलब सी पॉइंट है, उसमें दोनों का प्रेशर ऐड होगा। गामा ऑयल H1, गामा वाटर H2। ये था 0.9 इंटू 9.81 इंटू 1 प्लस पानी का डेंसिटी 9.81 इंटू 2। यहाँ से सी पॉइंट का प्रेशर निकल जाएगा। निकालो बड़ा। ट्वेंटी एट पॉइंट फोर फोर नाइन। कितना रहा? 449। हाँ, 28.4। 28.44। 45 पकड़ लो ना, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन विंटर 19 में आ चुका है, सेम टू सेम। ठीक है, नोट कर लो। लिख लिया बेटा? हाँ सर। चलो आगे बढ़ेंगे।
लिखो। हमने लास्ट क्लास में यूट्यूब मैनोमीटर का क्वेश्चन किए थे क्या? यस सर। नहीं, अपन ने एक डिफरेंशियल वाला किए थे। हाँ, और एक इन्वर्टेड वाला किए थे ना। ठीक है। चलो, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये भी एग्जाम में आ चुका है। लिखो, क्वेश्चन लिखो। लिखो, द राइट लिम्ब ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर containing mercury is open to the atmosphere while left limb is connected to a pipe in which fluid of specific gravity 0.9 is flowing. The center of pipe is 12 centimeter below the level of mercury in right limb. Find the pressure of the fluid. In the pipe if difference of mercury level in two limbs is 20 centimeter. डायग्राम नहीं दिया बेटा, पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ। चलो करें स्टार्ट। बोलो, करें स्टार्ट। आवाज आ रही है? यस सर। हम्म। चलो, क्या लिखा है? द राइट लिम्ब ऑफ अ यूट्यूब मैनोमीटर। पहले मैं यूट्यूब मैनोमीटर ड्रॉ कर लेता। ये अपना यूट्यूब मैनोमीटर बराबर। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा पक्का, देखना। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी एग्जाम का। द राइट लिम्ब ऑफ अ यूट्यूब मैनोमीटर इज कंटेनिंग मर्क्यूरी इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर। ये अपना राइट लिम्ब है।
ये लेफ्ट है, ठीक है। while the left limb is connected to a pipe in which fluid of gravity 0.9 is flowing। ये पाइप है बेटा, इसको मैं ए मार्क कर रहा हूँ। ये पाइप में जो ऑयल है इसका ग्रेविटी कितना है? 0.9 का। अब ये ऑयल कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा ऐसा, कितना बाहर निकला मान लो। द सेंटर ऑफ द पाइप, आप ध्यान देना पाइप का सेंटर मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ। पाइप का सेंटर, ये पाइप का सेंटर, द सेंटर ऑफ पाइप इज 12 सेंटीमीटर बिलो द 12 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द राइट लिम्ब। ये स्टेटमेंट का मतलब समझा आपको गुरमाड़े? ये पाइप का सेंटर लाइन है बेटा, यस सर। वहां से वो नीचे है, क्या लिखा है? द सेंटर ऑफ पाइप इज 12 सेंटीमीटर बिलो, ये 12 सेंटीमीटर नीचे है। किससे? द लेवल ऑफ मर्क्यूरी से, मतलब मर्क्यूरी ऊपर में होगा। मैं इसको येलो पेन से शो कर रहा हूँ। मर्क्यूरी के लेवल से राइट लिम्ब वाला जो है, ये राइट लिम्ब है, उससे पाइप का सेंटर लाइन कितना नीचे है बेटा? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर नीचे। अब आगे पढ़ो। फाइंड द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इन द पाइप इफ द डिफरेंस ऑफ मर्क्यूरी लेवल इन द टू लिम्ब इज 20 सेंटीमीटर। अब दोनों में मर्क्यूरी लेवल का डिफरेंस कितना रहा? 20। 20 आ रहा, ठीक है। मतलब ऐसा है कि मान लो यहां से अगर मर्क्यूरी स्टार्ट हो रहा, ये मर्क्यूरी स्टार्ट हुआ, तो अगर यहां से मर्क्यूरी अपने पकड़ा और ये लेवल कितना, ये पूरा कितना है? 20 सेंटीमीटर का डिफरेंस। बोलो समझा क्या पॉइंट? फाइंड द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इन द पाइप इफ द डिफरेंस ऑफ मर्क्यूरी लेवल इन द टू लिम्ब इज 20 सेंटीमीटर। दोनों लिम्ब में मर्क्यूरी का डिफरेंस कितना बैठ रहा? 20 सेंटीमीटर बैठ रहा है। ये 12 सेंटीमीटर से समझ में आ रहा है कि राइट साइड में मर्क्यूरी ज्यादा है। तो मर्क्यूरी का लेवल जहां से स्टार्ट हुआ और जहां पे खत्म हो रहा है उसका डिफरेंस कितना है बेटा? 20 का है। समझा क्या आ रहा? हाँ सर। देखो, ठीक है, एक लेवल आपको समझा? Yes, sir. चलो स्टार्ट करें फिर। पहले एक काम करो, गामा ऑयल यहाँ से ऑयल का डेंसिटी निकाल लो। गामा ऑयल क्या होगा? एस इंटू गामा वाटर, 0.9 इंटू 9.81। आंसर 8.829. 8.829 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में आ गए। और ये येलो पेन से मैंने मर्क्यूरी मार्क किया बेटा, ये अपना मर्क्यूरी है, उसका ग्रेविटी होता है 13.6 का। तो वेट डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी क्या होगा? एस इंटू गामा वाटर, करो 13.6 इंटू 9.81, 133.416. 133.416 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। नोट करो फटाफट। करें स्टार्ट अभी। यस सर। देखो, सबसे बॉटम वाले को डेटम पकड़ लो, इसको डेटम पकड़ लो, ठीक है। लिखो, इक्वेट द प्रेशर, इक्वेट द प्रेशर अबाउट डेटम। डेटम के ऊपर का प्रेशर इक्वेट कर दो, ठीक है। डेटम के ऊपर का प्रेशर इक्वेट करना है अपने को। स्टार्ट करना ए से, स्टार्ट करना ए से। तो प्रेशर एट ए लिखा, ठीक है। अभी ए से स्टार्ट किया अपन ने, तो लिक्विड जरा नीचे, ये डाउन जरा। एज यू मूव डाउन प्रेशर विल इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज, टेक इट पॉजिटिव। जैसे मैं जाऊंगा नीचे तो प्रेशर बढ़ेगा। अब यहाँ पे ऑयल का हेड कितना है वो निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकालेंगे? टोटल है 20, 20 में से 12 गया, कितना बचा?
8 सेंटीमीटर। 8 बचेगा, जाएगा 8 सेंटीमीटर। समझा आ रहा? यस सर। हाँ, निकालो। तो प्रेशर रेट आ गया। अब ये पूरा ऑयल है, ये जो मैंने ग्रीन पेन से मार्क किया ना, ऑयल है। तो गामा ऑफ ऑयल इनटू हेड ऑफ ऑयल, ऐसा लिख दिया। ये मैं पहुंच गया डेटम तक के, 8 सेंटीमीटर ट्रैवल करके मैं डेटम तक पहुंच गया। या हम लोग डेटम तक के, ठीक है। अभी डेटम से जाना है ऊपर की ओर। कितना ऊपर जाना है बताओ, कितना ऊपर जाना है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर अप जाना है, ठीक है। एज यू मूव अप, प्रेशर विल फॉल, प्रेशर घटेगा। अब लो मर्क्यूरी का डेंसिटी, क्योंकि वो मर्क्यूरी है, येलो पेन से जो मार्क किया अपन ने, और उसका हेड 20 सेंटीमीटर का लेंगे हम लोग। इक्वल टू करो 0। 0 क्यों किया? क्योंकि ये ओपन टू एटमोस्फियर है, इसीलिए इट इज ओपन टू एटमोस्फियर एंड हेंस इट इज इक्वेटेड टू 0। चलो, प्रेशर एट ए निकालना है। गामा ऑयल कितना बेटा? 8.829। इनटू हेड ऑफ ऑयल कितना है? 8 सेंटीमीटर है। जीरो एट पॉइंट जीरो सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 कर दूंगा तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। या 0.08 लिखो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 133.41 सॉरी, ये मर्क्यूरी है, ऑयल नहीं है ये। कितना है मर्क्यूरी का? 20 सेंटीमीटर ना, तो 20/100 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, प्रेशर एट ए निकाल दो। 25.97। प्लस आ रहा? यस। हाँ, ठीक है, नोट करो। डन। यस सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो। अ सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर containing mercury, containing mercury is connected to a pipe, is connected to a pipe in which fluid of specific gravity 0.8 and having vacuum pressure लिखा है, and having vacuum, वैक्यूम के बदले में वो सक्शन वर्ड भी यूज कर सकता है, and having a vacuum pressure is flowing, is flowing. The other end of manometer is open to the atmosphere, is open to the atmosphere. Find the vacuum pressure in the pipe.
if the difference level, if the difference of mercury level, if the difference of mercury level in two limbs is 40 centimeter, and the height of fluid in the left limb from center of pipe is 15 centimeter below. क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया हुआ है. वेरी इंपॉर्टेंट. नोट कर लिया. बोलो. यस सर। चलो अब इसको हम स्लोली रीड करते हैं. अ सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर कंटेनिंग मर्क्यूरी, इसमें मर्क्यूरी लिया हुआ है, इज कनेक्टेड टू अ पाइप इन विच फ्लूइड ऑफ ग्रेविटी पॉइंटेड इज फ्लोइंग. देखो एक पाइप है, एक पाइप है जिसमें एक यूट्यूब मैनोमीटर लगा हुआ है ऐसा. ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा. ठीक है. यूट्यूब मैनोमीटर है जिसमें पाइप जिससे पाइप कनेक्टेड है. पाइप में जो लिक्विड है उसकी ग्रेविटी है 0.8 की, एंड उसका जो प्रेशर है वो क्या है, वैक्यूम है या फिर सक्शन है. वैक्यूम वर्ड लिखा है मतलब तुम्हारा आंसर नेगेटिव आने को ना. ठीक है. तो इसमें जो लिक्विड है उसका ग्रेविटी है 0.8 का. ठीक है. और इसमें जो प्रेशर है वो सक्शन है, वैक्यूम है मतलब नेगेटिव आएगा. द अदर एंड ऑफ द मैनोमीटर इज ओपन टू द एटमोस्फेयर. तो ये वाला एंड है ये एटमोस्फेयर को ओपन है. फाइंड द वैक्यूम प्रेशर इन द पाइप. आपको वैक्यूम प्रेशर निकालना पाइप का. इफ द डिफरेंस ऑफ द मर्क्यूरी लेवल इन द टू लिम्ब इज 40 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द फ्लूइड इन द लेफ्ट लिम्ब फ्रॉम द सेंटर ऑफ पाइप इज 15 सेंटीमीटर बिलो. देखो ये जो ऑयल है ये कुछ ना कुछ तो बाहर आएगा ना बेटा. ये मान लो इतना बाहर निकला, उसके बाद क्या स्टार्ट होगा बेटा, उसके बाद क्या स्टार्ट होगा, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी स्टार्ट होगा. पर प्रेशर वैक्यूम होने की वजह से मर्क्यूरी इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाएगा. देखो ये जो लेवल है ना, यहाँ से मर्क्यूरी स्टार्ट हुआ ना, तो ये जो लेवल है ये वाला, इसको वो क्रॉस ही नहीं कर पाएगा क्योंकि प्रेशर है सक्शन वाला, वैक्यूम वाला. तो मर्क्यूरी पता क्या करेगा, मर्क्यूरी समवॉट यहाँ तक की रुक जाएगा. ठीक है. वो जो मर्क्यूरी लेवल का डिफरेंस है कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है. 40 दिया ना, इट इज 40 सेंटीमीटर. ये वाला केस कब डेवलप होगा, जब लिखा होगा कि प्रेशर क्या है, वैक्यूम है, और जो लेफ्ट लिम्ब में जो लिक्विड है उसका लेवल कितना है, 15 सेंटीमीटर नीचे है पाइप के सेंटर लाइन से. ये है 15 सेंटीमीटर. समझा क्या आ रहा है. हाँ सर. अब मुझे बताओ डेटम किसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है डेटम कि इसको पकड़ना है, डेटम किसको पकड़ना है, बॉटम वाले में। बॉटम वाले को.
हमेशा बॉटम वाले को ही डेटम पकड़ो, ठीक है। चलो सबसे पहले यहाँ पे गामा ऑयल निकाल लो। ये होगा एस ऑयल इंटू गामा वाटर, 0.8 इंटू 9.81। आंसर बताओ। 848 हाँ 7.848 7.84 पकड़ लेता मैं, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी निकाल लो। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, 13.6 इंटू 9.81, 133.41, 416। 416 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। डन। इसको आप ए पॉइंट पकड़ लो। लिखो इक्वेट द प्रेशर, डेटम के ऊपर में ना सब कुछ, सब कुछ डेटम के ऊपर में, तो लिखो अबव द डेटम, इक्वेट द प्रेशर अबव द डेटम, ठीक है। स्टार्ट करो ए पॉइंट से, विल स्टार्ट विद ए पॉइंट। बोलो प्रेशर एट ए लिखा। ये जो ऑयल है ये 15 सेंटीमीटर नीचे आ रहा है ना बेटा, ये डाउन जा रहा है 15 सेंटीमीटर। बोलो माइनस की प्लस, प्लस। प्लस प्लस लेना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ रहा है तो प्लस गामा ऑयल इंटू उसका जो हेड है ऑयल का वो लेना पड़ेगा। अभी मैं डेटम तक पहुंचा नहीं हूँ, डेटम इसके और नीचे में ना बेटा, वो 40 सेंटीमीटर के लेवल पे, तो और करो प्लस, क्योंकि तुमको और डाउन जाना है। तो गामा ऑफ मर्क्यूरी इंटू हेड ऑफ मर्क्यूरी बराबर 0। डेटम तक पहुंच गए, डेटम के बाद कुछ है ही नहीं, क्या बोलते हैं लिम्ब में, तो इक्वल टू क्या करेंगे, 0 कर देंगे। पुट करो, गामा ऑयल कितना बेटा 7.84, ऑयल का हेड कितना 15 सेंटीमीटर है, तो 15/100, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 133.41, उसका हेड कितना है 40 सेंटीमीटर है। देखो ये 40 सेंटीमीटर दिख रहा है यहाँ पर, ये 40 है, तो 40/100 कर दो मीटर के लिए, इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका आंसर नेगेटिव आएगा। -54.54। ये करेक्ट है, 54.54 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझेगा सबको। Yes, sir. हम्म। अभी आपको 15-20 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, ठीक है। ब्रेक के बाद वापस कंटिन्यू करेंगे, चलेगा। यस सर। मिलते हैं ब्रेक के बाद, ये आप नोट कर लो।